कमजोर चिड़िया, तुमसे ये सब नहीं आ जाएगा। तुम चाहे जितने भी कोशिश कर लो, पहले खुद को तो देखो जरा, चटाक भर की तो हो और खाने चली हो सेब। लेकिन वो चिड़िया बार बार कोशिश करती है, परंतु वो सेब उठा नहीं पा रही थी। आखिर वो थक हार कर बैठ जाती है। मैंने नहीं कहा था चिड़िया, जितनी भी कोशिश कर लो सब बेकार जाएगी। तुम जैसे चिड़िया तो एक गेहूं की सिक्का भी नहीं उठा सकती, और तुम सेब पर अपनी चोंच डाल रही हो। वैसे तो अब तुम मुझे पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रही हो। लगता है अब तुम जल्दी ही खत्म हो जाओगी। चिड़िया बेचारी खामोशी से उस कालू कौवे की बात सुन रही थी, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। जब वो छोटी सी थी, उस चिड़िया को एक बीमारी लग गई थी, जिसके कारण उसका शरीर बहुत कमजोर रह गया था। चिड़िया जिंदा तो बच गई थी, लेकिन उसके शरीर की कमजोरी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। यही वजह थी कि वो भोजन भी ठीक से ढूंढ नहीं पाती थी, और अगर कुछ बड़ा खाने को मिल जाता तो वो उसे उठा ना पाती थी। कौवा चिड़िया का मजाक बनाता हुआ चिड़िया के पास आता है और कहता है, कमजोर चिड़िया ऐसे उठाते हैं भारी चीज। और वो तुरंत सेब उठाकर वहाँ से उड़ जाता है। चिड़िया बेचारी निराश होकर उड़ने ही लगता है कि वहाँ पास में ही एक बेरी का पेड़ उसे आवाज देता है। चिड़िया मेरी बात सुनो। ये मुझे कौन आवाज दे रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर चिड़िया का ध्यान बेरी के पेड़ पर जाता है, जो उसे अपनी तरफ बुला रहा था। चिड़िया उसके पास जाती है और कहती है, जी पेड़ जी, आप क्या कहना चाहते हो मुझसे? चिड़िया, मैंने उस कौवे को कई बार तुम्हारा मजाक बनाते देखा है। वो बहुत बुरा कौवा है। तुम ऐसा करो, मुझसे एक बेर तोड़कर खा लो। पेड़ जी, पहले उस कौवे ने मेरा मजाक बनाया और आप बना रहे हो। अगर मुझ में इतनी शक्ति होती तो मैं सेब ना उठा लेती। मुझ में आपका पेड़ तोड़ने की ताकत नहीं है। चिड़िया, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा। मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरा पेड़ खाने से तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगी और फिर तुम भारी से भारी चीज भी उठा लोगी। सच में पेड़ जी, क्या ऐसा भी हो सकता है? तुम खाकर तो देखो। फिर पेड़ खुद ही एक बेरी चिड़िया को देता है। उस बेरी के खाते ही चिड़िया तो खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन आम के पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा आम पड़ा हुआ था। चिड़िया आती है और वो जल्दी से वो आम उठाकर वहाँ से चली जाती है। कौवा जो कि वो आम उठाने की तैयारी कर रहा था, चिड़िया को इतना बड़ा आम उठाते देख हैरान हो जाता है। बाप रे बाप, ये आम तो मैं भी बहुत मुश्किल से उठा पाता, और ये चिड़िया तो उसे ऐसे उठा कर ले गई जैसे कि रुई को उठाकर ले गई हो। चिड़िया तो बहुत शक्तिशाली और सुंदर दिख रही है। मुझे अब चिड़िया से दोस्ती करनी होगी, इससे पहले कि कोई और दोस्ती करे चिड़िया से। फिर कौवा चिड़िया के पीछे उड़ता है। चिड़िया भी एक जगह बैठी वो आम खा रही थी। चिड़िया मेरी दोस्त, क्या कर रही हो? कालू कौवे, तुम्हें देख नहीं रहा, मैं आम खा रही हूँ। चिड़िया मेरी दोस्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। मुझे तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। मुझे तो आज पता चला कि तुम कितनी शक्तिशाली हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। चिड़िया बताओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम्हें पहाड़ों पर जो चील रहती है उसका भोजन चुरा कर लाना होगा। वो तो मैं यूँ कर लूँगा, बस तुम यही रहना। फिर कौवा
वहाँ से चला जाता है। चील तो अपने घोंसले में सो रही थी। कौवा जैसे ही उसका भोजन चोरी करने जाता है, चील की आँख खुल जाती है और वो तो कौवे की खूब पिटाई करती है। कौवा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आता है। चिड़िया, उस चील ने तो मेरी बहुत ज्यादा पिटाई की है। वो तो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन मैं तुमसे दोस्ती कैसे करूंगी? तुम तो चील से मार खाकर आ गए हो। तुम कितने कमजोर हो। तुम मुझे कोई और काम बताओ, मैं वो करूँगा। लेकिन आपसे दोस्ती में तो मैं करके ही रहूँगा। अच्छा, तो फिर तुम जाओ और मधुमक्खी के छत्ते से शहद चुरा कर लाओ। चिड़िया, मैं बस अभी आई। और कौवा मधुमक्खी के छत्ते के पास चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो शहद चोरी करने लगता है, मधुमक्खियों को पता चल जाता है और वो कौवे पर हमला कर देती है। कौवा चीखे मारता हुआ वहाँ से भागता है। अरे कौवे, तुम तो बहुत सूझ कर आए हो। लगता है मधुमक्खियाँ भी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली निकली। अब तुम्हें पता चला कि सिर्फ तुम ही शक्तिशाली नहीं हो, बल्कि तुमसे बड़े और छोटे मधुमक्खियाँ भी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। आज मुझे सब पता चल गया है। फिर चिड़िया कौवे को माफ कर देती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। चलते हैं, बाय।